अस्सलाम वालेकुम। आज हम आंकड़ा शास्त्र का दाखला नंबर 1 स्वाध्याय 1.1 देखेंगे। यहाँ हमें 3 रीत दी है। सबसे पहले है अचल आधारनी रीत, दूसरी है पारंपरिक आधारनी रीत और तीसरी है 2011 थी 2013 ना दैनिक સરેરાશ વેતનની સરેરાશને આધારે વર્ષના વેતન તરીકે લઈ અચલ આધારે સૂચકાંક ગણો। यह हमें 3 तरह से सूचकांक गिनना है। तो सबसे पहले हम गिनेंगे अचल आधार की रीत से। यह हमें वर्ष दिए हैं 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 और हमें वेतन दिया है। सबसे पहले हम इसमें अचल आधार की रीत से सूचकांक गिनेंगे। अब हमें आधार वर्ष, अचल आधार में क्या होता है, अचल आधार में जो हमारा आधार वर्ष होगा वो नहीं बदलाएगा। वो हम जितने भी साल लेंगे उसमें हमारा अचल आधार की रीत से सेम ही होगा। इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। हम हर दाखले में, हर हिसाब में 275 है तो हमें यहाँ अचल वर्ष तरीके ये लेना है 275। तो हमारा हर 2008, 9, 10, 11, 12, 13 सब में 275 ही आएगा। अचल मतलब यही साल होगा। ये साल में हम कुछ बदलेंगे नहीं और इसमें कोई फेरबदल हमारी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लेंगे 275 तकसीम में 275 और फिर करेंगे ज़रब 100 बराबर हमें मिलेगा 100। इस तरह हमें सभी वर्ष के सूचकांक ढूंढने हैं। तो सबसे अब हमें 275 का मिल गया। अब हम लेंगे 284 का। 284 तकसीम में 275 ज़रब 100। आपको ये सब कैलसी पे गिनना है। जैसे कि कैलसी पे 284 फिर तकसीम में 275 ज़रब 100 करना है। तो हमें इसकी कीमत मिलेगी 103.27। ये हमारा दूसरे वर्ष का सूचकांक हमने देख लिया। अब हमारा है 289, फिर हम तकसीम में रखेंगे 275 ज़रब 100 बराबर 105.09 हमारा यहाँ जवाब आएगा। इसी तरह हम अचल आधार की रीत में 275 तकसीम में रख के 2015 तक के सभी सूचकांक यहाँ देख लेंगे। 293 तकसीम में 275 ज़रब 100 बराबर 106.55। उसके बाद है 297, उसके बाद 275 ज़रब 100। तो हमें जवाब मिलेगा 108.00। उसके बाद हमें क्या है 313 है। अब 313 तो 313 तकसीम में 275 ज़रब 100 बराबर 113.82। उसके बाद है 328। तो 328 हम लेंगे, उसके तकसीम में लेंगे 275 ज़रब 100 बराबर 119.27। उसके बाद है 345। 345 हम यहाँ लेंगे, तकसीम में लेंगे 275 ज़रब 100 बराबर 125.45। इस तरह हम अचल आधार की रीत से हमने ये सूचकांक यहाँ देख लिया। यह हमारा अचल आधार की रीत से हमने यहाँ सूचकांक की गिनती पूरी कर ली। अब हम पारंपरिक आधारे सूचकांक गिनेंगे। उसमें क्या होगा, अचल में हमारा ये सूचकांक हर साल में सेम था 275, पर अब हमारा जो पारंपरिक आधार की रीत है उसमें हमारा सूचकांक सेम नहीं होगा। हर साल हमारा सूचकांक बदलाएगा। हम जो पिछला वर्ष है उसको आधार वर्ष लेके सूचकांक पारंपरिक आधार में गिनेंगे। आप देखेंगे उससे आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो हम यहाँ पहले लेंगे 275, 200 तकसीम में 275 ज़रब 100 बराबर हमें वही मिलेगा 100। अब हमारा जो सूचकांक है
अब हमें यही लेना है आधार वर्ष तरीके 275, तो यहाँ भी हमारी कीमत जो है वो सेम ही रहेगी। 284 तकसीम में 275 ज़रब 100 बराबर 103.27। अब हमारा जो तीसरा साल है, यहाँ से हमारी जो कीमत है वो हमारी चेंज होंगी। जैसे कि यह है 289, अब हमारा जो पिछला वर्ष था वो क्या था, 284, तो अब हम इसकी तकसीम में लेंगे 284 ज़रब 100 बराबर 101.76। इस तरह हम पारंपरिक आधार में हर वर्ष पिछले साल का सूचकांक लेके गिनती करेंगे। अब हमारा जो है चालू वर्ष है वो 293 है और हमारा आधार वर्ष होगा 289, तो 289 तकसीम में लेंगे ज़रब 100 करके हमारा जवाब आएगा 101.38। उसके बाद है हमारा 297 तकसीम में हम लेंगे अब 293 ज़रब 100 बराबर 101.37। उसके बाद हमारा है 313, तो 313 तकसीम में 297 ज़रब 100 बराबर, अब हमारा जवाब आएगा 105.39। उसके बाद है 328, तो 328 तकसीम में 313 ज़रब 100 बराबर, हमारा जवाब आएगा 104.79। उसके बाद है हमारा 345 तकसीम में 328 ज़रब 100 बराबर, जवाब होगा हमारा 105.18। ये हमारा पारंपरिक आधार का सूचकांक हमने देख लिए। इसकी गिनती हम इस तरह करेंगे। इसमें हर साल हमारा सूचकांक है वो बदलेगा। हम हर साल सूचकांक की गिनती करने के लिए पिछले वर्ष का जो सूचकांक है उसे आधार वर्ष तरीके हम यहाँ लेंगे। अब हमारा है सरेराश सूचकांक। उसमें हमें क्या दिया है, सरेराश सूचकांक में हमें दिया है 2011 से 2013 ना दैनिक वर्ष, तो मतलब हमें 2011 से 2013 के पहले दैनिक वर्ष लेने हैं। तो इसमें क्या है 2011 से 2013, तो हम सबसे पहले इसकी गणतरी कर लेंगे। सबसे पहले 2011 का दैनिक वर्ष हमारा क्या है 293 है। उसके बाद है 297, तो 200 जमा 297 जमा 313 और उसकी तकसीम में हम रखेंगे 3, क्योंकि हमें यहाँ सरेराश सूचकांक यहाँ गिनना है। तो हमारा इसमें जवाब होगा 903 तकसीम में 3 और हमारा आखिरी जवाब हमें मिलेगा 301। मतलब में हमारा जो सरेराश सूचकांक हम गिनेंगे, अब उसमें सब में हम आधार वर्ष तरीके, जैसे हमने यहाँ 75 लिया है, अब सरेराश सूचकांक में सब में हम यहाँ 301 लेकर हमारी गिनती करेंगे। तो चलो हम अब सरेराश सूचकांक की गिनती कर लेते हैं। सरेराश सूचकांक की गिनती करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 275 तकसीम में 301 ज़रब 100, तो हमारा जवाब मिलेगा 91.36। उसके बाद हमें लेना है 284, तो हम 284 तकसीम में फिर से लेंगे 301 ज़रब 100 बराबर 94.35। उसके बाद हमारा 2010 का वेतन जो दिया है वो है 289 फिर से तकसीम में 301 ज़रब 100 बराबर 96.01। उसके बाद हमारा जो सूचकांक है वेतन है वो है 293 तकसीम में 301 ज़रब 100 बराबर 97.06।
34। उसके बाद हमारा वेतन दिया है 297 तकसीम में 301 ज़रब 100 बराबर 98.67। उसके बाद हमारा वेतन है 313 तकसीम में 301 ज़रब 100 बराबर 103.99। उसके बाद हमारा वेतन है 328 तकसीम में 301 ज़रब 100 बराबर 108.97। उसके बाद हमारा वेतन दिया है 345 तकसीम में 301 ज़रब 100 बराबर 114.62। इस तरह आप सरेराश सूचकांक की गिनती भी हमने पूरे 2015 तक के वर्ष की कर ली है। इसी तरह हम सरेराश सूचकांक की भी गिनती पूरी करेंगे। अब देखिए, हमने अचल आधार की रीत से, पारंपरिक आधार की रीत से और सरेराश सूचकांक की रीत से भी हमने ये देख लिया है पूरा हिसाब। आपका हिसाब यहाँ कंप्लीट होता है।